हम NCERT 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 2x² + 6x + 7। जैसे यदि इस बहुपद में देखा जाए तो इसकी घात 2 है, यदि इस बहुपद में देखा जाए तो इसकी घात 1 है, यदि कोई घात नहीं होती है तो उसकी घात 1 मानी जाती है। अर्थात 2 और इसकी घात 1 ये दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए ये व्यंजक बहुपद कहलाएंगे। ऐसे बीजी व्यंजक जैसे 1/x + 6, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻⁻1 + 6। -1 एक पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इस प्रकार का बीजी व्यंजक एक बहुपद नहीं होगा। आगे देखते हैं हम बहुपद की घात किसे कहते हैं। जिन बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। अर्थात जैसे मान लेते हैं कि 5x² + 6x + 2, इस बहुपद में यदि देखा जाए तो इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात होगी घात बराबर 2। अब आगे हम बहुपदों के बहुपदों की घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपदों की घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार जैसे मान लेते हैं कि x + 5, इस बहुपद में
चरराशि की घात 1 है, इसलिए इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार 5x² + 6 इस बहुपद में चरराशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद। इसी प्रकार 8x³ + 3x² + 6 इसमें चरराशि की अधिकतम घात 3 है, इसलिए हम इसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। ये यहाँ पर बहुपद है, द्विघाती बहुपद। तो ये टाइप्स हैं हमारे घातों के आधार पर बहुपदों के। आगे हम पढ़ते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद के शून्य का क्या अर्थ होता है, हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे px बराबर कोई बहुपद है 3x + 2, ये एक रैखिक बहुपद है। माना k एक वास्तविक संख्या है, k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। यदि pk बराबर 0 प्राप्त होता है, तब हम ये कहते हैं कि px अर्थात बहुपद px का k एक शून्यक होगा, शून्यक होगा। तो बहुपद के शून्यक के बारे में हम और जानने की कोशिश करते हैं। बहुपद के शून्य का अर्थ, बहुपद के शून्य का अर्थ मान लेते कोई बहुपद है px बराबर द्विघाती बहुपद है x² + 5x + 6, और इस बहुपद में हम x बराबर -2 रखते हैं। तो p - 2 -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6 4 होगा। 5 × -2 अर्थात -10 होगा, +6 6 और 4 10 और -10 = 0। इसी प्रकार इसमें एक नंबर हम और रखते हैं वास्तविक संख्या का, x बराबर -3, तो p -3 रखते हैं। तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 + 6 -3 का स्क्वायर 9, 5 -3 का इंटू करेंगे तो माइनस का 15 + 6 9 और 6 15 माइनस का 15 = 0। अर्थात ये द्विघाती बहुपद है, तो इसलिए px इस बहुपद में
हमने x बराबर -2 और x बराबर -3 रखा है, और दोनों ही संख्याओं ने इस px बहुपद को 0 बना दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि px, इसलिए px के -2 और -3 शून्य होंगे। शून्य होंगे। अब शून्य का क्या अर्थ है ये तो हम जान चुके हैं। यदि किसी बहुपद में किसी वास्तविक संख्या को किसी चरराशि के स्थान पर रख दिया है और उस व्यंजक को यदि वो संख्या शून्य बना देती है, तो हम कहते हैं कि वह संख्या उस बहुपद के लिए एक शून्यक होगी। तो इसी क्रम में हम अब सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक रूप से रैखिक बहुपद के शून्य का अर्थ समझते हैं क्या होता है। तो रैखिक बहुपद के शून्यक, तो देखते हैं रैखिक बहुपद के शून्य क्या होते हैं। मान लेते हैं कोई px बराबर, जैसे हमने अभी लिया था 2x + 3, और यदि हम px बराबर 0 रखते हैं, अर्थात 2x + 3 को 0 रखते हैं, तो यहाँ पर x बराबर -3/2 प्राप्त होता है। अब ये -3/2 वास्तव में क्या है जानने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये इस रैखिक बहुपद का शून्यक है, और ये कहाँ से आया है। यदि वास्तव में इसे हम देखें तो ये 3 जो है वो b है, अर्थात इसको व्यापक रूप में यदि हम लिखें, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b, तो वास्तव में यदि इससे तुलना करें तो a बराबर यहाँ इधर लिख देते हैं, a बराबर, यदि इससे तुलना करें तो a बराबर 2 है और b बराबर 3 है। तो वास्तव में a क्या है, x का गुणांक है और b एक अचर पद है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि मुझे रैखिक बहुपद के शून्यकों तथा x का गुणांक और अचर पद के बीच में संबंध स्थापित करना हो, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शून्यक बराबर होता है, ये क्या है, इससे यदि इसकी तुलना करें, अचर पद, इसमें माइनस भी लगा है तो माइनस भी लगा देते हैं, माइनस अचर पद अपॉन 2 क्या है, तो 2 वास्तव में देखा जाए यहाँ पर a है, अर्थात a क्या है, x का गुणांक है, तो x का गुणांक, इसे यदि इस तरीके से लिखें तो शून्यक बराबर माइनस, इससे इसकी तुलना करें तो माइनस का b/a। तो यदि मुझे शून्यक रैखिक बहुपद के शून्यक तथा x का गुणांक और अचर पद के बीच में यदि संबंध स्थापित करना है, तो हम कह सकते हैं कि शून्यक बराबर होता है माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक। बहुपद के शून्य का ज्योमेट्री रूप हम देखते हैं, इसका ज्योमेट्री रूप क्या होगा। रैखिक बहुपद के शून्य का ज्योमेट्री रूप देखते हैं। रैखिक बहुपद के शून्य
का ज्यामितीय रूप वास्तव में जैसे अभी मैंने लिया था कि कोई लिया था पी एक्स बराबर, फिर से ले लेते हैं, पी एक्स बराबर 2x + 3 और यहाँ पर हमने x बराबर निकाला था -3/2। वास्तव में ये -3/2 एक शून्य को दर्शाता है। इसको यदि हम कार्यतल में देखें तो ये हमारा y अक्ष, ये हमारा x अक्ष है, ये y डैश, ये x डैश, ये x है। यदि हम इसको ध्यान से देखें, रैखिक बहुपद का वास्तव में ज्यामितीय रूप एक रेखा होती है और वो रेखा इस प्रकार की हो सकती है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये रेखा यहाँ पर x अक्ष को यहाँ पर काटती है और ये एक बिंदु है जो कि x निर्देशांक, यहाँ पर y निर्देशांक कह सकते हैं। तो वास्तव में x अक्ष को, ये रेखा जहाँ x अक्ष को काटती है वहाँ पर जो x निर्देशांक होगा वही इस रेखा का, इस बहुपद का शून्य होगा। अर्थात यदि हम इसको इससे तुलना करें तो -3/2 ये बिंदु होगा, -3/2, 0। तो जब भी हम ज्यामितीय रूप में बहुपद का शून्य देखेंगे तो x अक्ष को जहाँ पर भी वो रेखा काटती है उसका x निर्देशांक देखेंगे तो x निर्देशांक ही उस बहुपद का शून्य होगा। इसी प्रकार से तो इस बात को चाहे तो आप लिख लें, इस बात को आप लिख लें कि किसी बहुपद में यदि किसी काटती तल में कोई बहुपद की रेखा x अक्ष को काटती है, वहाँ पर x अक्ष का निर्देशांक उस बहुपद का शून्य होगा। ये बात आप लिख सकते हैं। दोघाती बहुपद, दोघात बहुपद के ग्राफ का आकार या आकृति, मान लेते हैं कोई दोघाती बहुपद है, y बराबर मान लेते हैं कोई ax + b, ax² + bx + c है। और हम यहाँ पर ध्यान देते हैं वास्तव में ये ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ग्राफ जो है काटती तल में x अक्ष को दो जगह काट रहा है। तो यहाँ पर जो x निर्देशांक होगा, जो x, y, यहाँ पर भी इसको x1 कह दो, इसको x2 कह दो, इसको x2 कह दो, सॉरी यहाँ पर x1 y1, x2 y2। तो वास्तव में x1 और x2 इस ग्राफ के तो शून्य होंगे। वास्तव में देखा जाए तो इसकी आकृति किस प्रकार की हो सकती है, ये ऐसा हो सकता है, ये एक ऐसा हो सकता है। वास्तव में इस जो ग्राफ है, ये जो आकार है, इसका नाम परवलय होता है। इसकी क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, जैसे मान लेते हैं पहली स्थिति, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ये ऐसा हो सकता है। इसके अधिकतम 2 शून्य हैं, इसके अधिकतम 2 शून्य हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं अधिकतम 2 शून्य। इस दोघाती बहुपद की क्या क्या स्थिति हो सकती है हम वो देखते हैं। सेकंड स्थिति है, हो सकता है ये ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा हो, ये x अक्ष को एक जगह ही प्रतिच्छेद करता है, अर्थात इसका अधिकतम 1 शून्य होगा, 1 शून्य होगा।
इसी प्रकार से ये तीसरी स्थिति है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहा है, अर्थात इसका कोई शून्यक नहीं होगा, इसका कोई शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर 3 स्थितियाँ देखी, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और ये तीसरी स्थिति। यहाँ पर हमने देखा कि पहले तो ये देखो कि हमारा जो द्विघाती बहुपद है वो एक जो ग्राफ बनाएगा वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनाएगा, जो कि एक इसका नाम दिया जाए तो ये एक परवलय होगा, और इसमें ये 2 जगह यदि काटता है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो x निर्देशांक होगा वास्तव में उस ग्राफ का वो शून्यक होगा। जैसे ये एक शून्यक है, यहाँ पर भी ये एक शून्यक है। यदि इसकी ग्राफ की स्थितियाँ देखी जाएँ तो हमें लगता है ये 3 स्थितियाँ उपयुक्त हैं। ये स्थितियाँ यदि देखी जाएँ तो इसमें जो ग्राफ है वो 2 जगह काट रहा है, अर्थात इसके अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये 1 जगह काट रहा है तो इसके अधिकतम 1 शून्य हो सकता है। ये x अक्ष को काट ही नहीं रहा है, अर्थात इसका कोई शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि द्विघाती बहुपद के यदि शून्यक देखे जाएँ तो अधिकतम 2 ही शून्यक होंगे, 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अधिकतम होंगे तो 2 होंगे, 2 से अधिक नहीं हो सकते। इसी प्रकार से यदि हम त्रिघाती की बात करें, त्रिघाती बहुपद का ज्यामिति रूप वास्तव में इसको ध्यान दें तो ये कुछ इस प्रकार का हो सकता है ये ऐसा हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को 3 जगह काट रहा है, तो इसके अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए px बराबर ax³ + bx² + cx + d। तो आज के लिए बेसिक हमारा 2.1 का कंप्लीट होता है। कोशिश करेंगे कि कल हम सारे एग्जाम्पल और अपनी एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे, उसमें काफ़ी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को हम आपको बताएं।